दोस्तों कभी सोचा है हमारे इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स का क्या सपना होता है? H1B वीजा और उसके साथ एक आउटसाइड जॉब इन यूएस। लेकिन अब इंडिया में एक नया समय आ गया है, एक नया दौर, और इस दौर को लोग कह रहे हैं द जुहू इरा बिगेन्स। अच्छा लग रहा है ना, स्वदेशी। हाँ दोस्तों, अब सपनों का फ्यूचर सिर्फ यूएस में नहीं है, इंडिया की धरती पर भी बन रहा है। देखिए, पिछले कई सालों से इंडिया के इंजीनियर्स और आईआईटी ग्रेजुएट्स का बस एक ही सपना हुआ करता था, गुड कोडिंग स्किल्स सीखो, फिर किसी बड़ी एमएनसी में जॉब लो और फिर H1B वीजा से अमेरिका पहुंचो। डॉलर में सैलरी, बेहतर लाइफ स्टाइल, ये सब हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस रूल को चेंज करते हुए $1 लाख कर दिया है, तब से इस बदलाव का सिंबल बन चुका है जुहू। जुहू एक प्योर इंडियन कंपनी है जिसकी शुरुआत चेन्नई में हुई थी। मजे की बात तो यह है कि जुहू ने कभी सिलिकॉन वैली शिफ्ट ही नहीं किया, बल्कि इंडिया के मिट्टी में रहकर इंडिया के टैलेंट से वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर बनाया, जिसे आज पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम इंडियन एप्स के बजाय विदेशी एप्स पर निर्भर हैं। सोचिए, आज दुनिया के लाखों बिजनेसेस, छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी कॉरपोरेशन कंपनी तक जैसे अमेजॉन जुहू प्रोडक्ट्स का यूज कर रही है, और ये सब हो रहा है बिना अमेरिका गए। इजंट दैट इंस्पायरिंग? माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल के 90% प्रोडक्ट्स का रिप्लेसमेंट है जुहू के पास, लेकिन हम फिर भी इन अमेरिकी कंपनियों पर ही भरोसा करते हैं। आज से पहले तो इंडिया के 90% लोगों को जुहू के बारे में भी पता नहीं होगा कि एक ऐसा भी सॉफ्टवेयर कंपनी, वो भी मेड इन इंडिया में एग्जिस्ट करता है। जुहू का वैल्यूएशन 1.04 लाख करोड़ रुपए का है, जो अप्रोक्सीमेटली $12.5 बिलियन का होता है। जहां पहले लोग कहते थे ग्रोथ चाहिए तो यूएस जाना पड़ेगा, आज लोग कहते हैं अगर ग्रोथ चाहिए तो क्यों ना जुहू ज्वाइन करें। ये बस पॉसिबल हुआ है हमारे रिसेंट रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के वजह से। सबसे पहले तो स्वदेशी की इस भावना से आज का जो पीपीटी बना है वो जोहो पे बना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे नहीं है, जोहो पे बना है। ना उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट से जुहू के वर्क प्लेस में स्विच करते, और ना हम इंडियंस को अकल आता। जुहू सिर्फ आपको जॉब नहीं देता, ये देता है रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी, एक बेटर वर्क कल्चर, और सबसे बड़ी बात, प्राइड ऑफ बीइंग इंडियन। अच्छा लग रहा है ना, स्वदेशी। इस मूवमेंट को ही आज लोग कहते हैं द जुहू इरा। जुहू का सबसे बड़ा मैजिक है उसका यूनिक बिजनेस मॉडल। ये सिर्फ टॉप आईआईटीज या आईआईएम से हायरिंग नहीं करते हैं, बल्कि छोटे छोटे टाउन्स और विलेजेस से टैलेंट को ढूंढ कर उसको ग्रूम देते हैं। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा बच्चा जिसने कभी आईआईटी का नाम तक ना सुना हो, वो आज जुहू में काम करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो यूएस, यूरोप, हर जगह यूज हो रहा है। जुहू ने तो ओपनली कहा है H1B वीजा के कारण जो भी इंडिया वापस आ रहे हैं, जुहू में 5 साल दीजिए, हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ देंगे। ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये एम्पावरमेंट है। जुहू ने साबित किया है कि अगर इंडिया का रॉ टैलेंट सही हाथों में जाए तो दुनिया का कोई भी सिलिकॉन वैली फेल किया जा सकता है। और यही वजह है कि आज कई लोग जुहू को एक कंपनी नहीं मानते हैं, इसे एक रिवॉल्यूशन मानते हैं। दोस्तों, आज जुहू इरा की शुरुआत हुई है, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में ये मूवमेंट और बड़ा होगा। अगर जुहू कर सकता है तो इंडिया का और भी स्टार्टअप क्यों ना ग्लोब जाइंट बने। गवर्नमेंट भी न्यू स्टार्टअप्स को बूस्ट दे रही है, स्वदेशी पर शिफ्ट हो रही है। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया, उसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी है। रिसेंटली अमित शाह ने भी जुहू मेल पर स्विफ्ट किया है। हो सकता है कल चीन, अमेरिका, यूरोप से लोग कहें हमें इंडिया में वर्क अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो सोचिए, वो दिन जब H1B वीजा का सपना नहीं होगा, बल्कि दुनिया खुद इंडिया आकर कहेगी वी वांट इंडियन अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, यही है नया इंडिया, नया गर्व, द जुहू इरा बिगेन्स। अब टाइम आ चुका है कि हम बाहर काम करने का सपना ना देखें, बल्कि बाहर वालों को यहाँ इंडिया लाने का सपना देखें। अगर आपको लगता है कि ये इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि स्टोरीज ऑफ चेंजेस अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।